Hello students, welcome to BPPN online classes. In our previous video session, we were reading the chapter Children at Work. That's our second chapter. So we have completed reading this chapter, and in today's video session, we will do the question answer session of this video. So let us start doing the chapters. Vallo stood on the platform, but he felt as if he was still on a moving train. Why so? वैल्यू जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, लेकिन उसके पैर जो हैं उससे उससे अभी भी ऐसा लग रहा है कि जो चलती हुई ट्रेन है उसमें वो बैठा हुआ है। ऐसा उसे क्यों लगता है? हमें इसका आंसर करना है। सो वैल्यू हैड रेन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू जो है वो घर से भाग गया था। बीइंग अ स्मॉल बॉय ही वॉज नेचुरली टायर्ड, हंग्री एंड अफ्रेड ऑफ द टिकट एग्जामिनर। तो छोटा सा बच्चा था, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था, भागने की वजह से सोया नहीं होगा, हंग्री था और टिकट कलेक्टर जो है उससे डरा हुआ भी था। ही ले डाउन नियर द कंपार्टमेंट डोर। ही कुड नॉट गेट ओवर द फीलिंग दैट हिज ट्रेन जर्नी वॉज ओवर। और वो वहीं डोर होता है ट्रेन का, जहाँ से एंट्री एंड एग्जिट होता है, वहीं पर सो गया था। और अभी तक उसके माइंड में जो है वही चीज़ चल रही थी कि वो क्या है, ट्रेन जर्नी में ही है, और ये जो है एक थॉट जो है वो उसके माइंड से जा नहीं रही थी। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट मेड हिम फील मिजरेबल। कौन सी चीज़ थी जिसने वैल्यू को ऐसा दयनीय स्थिति वाला जैसा फील कराया? सो वैल्यू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री। वैल्यू जो है घर से भागने की वजह से क्या था, अकेला था, थका हुआ था, और साथ साथ उसको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। ही डिडेंट हैव अ टिकट ऑल्सो। उसके पास में टिकट भी नहीं था। दैट इज़ वाई ही फेल सो मिजरेबल। द थर्ड क्वेश्चन इज first one, value travel without a ticket, why? And the second one is how did he escape the ticket collector's attention? So बिना टिकट के वैल्यू ट्रैवल कर रहा था, इसका रीज़न पूछा है, और ये पूछा है कि उसने अपने आप को टिकट एग्जामिनर से कैसे बचाया। सो वैल्यू ट्रैवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैज़ नो मनी, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं था। एंड द सेकेंड क्वेश्चन the answer is he escaped the ticket collector's notice because the ticket collector did not come to that unreserved compartment. ठीक है, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में था, टिकट कलेक्टर आया ही नहीं, तो वो उससे एस्केप होने में सक्सेसफुल हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम। वैल्यू जो है वो घर से क्यों भाग गया था, रीज़न पूछा है। सो वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज द मिसडीड्स ऑफ हिज फादर हु यूज्ड टू स्नैच ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज चिल्ड्रन, ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन। सो भागने का रीज़न ये है, उसका उसके फादर जो है उनके काम ऐसे नहीं थे कि बच्चा वहाँ पर रहना चाहे। देन वो अपनी वैल्यू से और उसकी बहन से उसके पास में जितनी भी मनी होती थी वो खींच के स्नैच करके ले जाते थे बिना उनकी मर्ज़ी के, और उनको मारते भी थे। इससे परेशान होकर जो है वैल्यू ने अपना घर छोड़ दिया था। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डिड ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। वैल्यू ने क्यों डिसाइड किया कि वो जो है उस स्ट्रेंज गर्ल को फॉलो करेगा? The answer is Velu agreed to go after the strange girl because he was hungry and the girl promised to get food for him. क्योंकि वो भूखा था और उस गर्ल ने ना वादा किया था वैल्यू से कि वो उसको खाना जो है वो दे देगी। The next question is that is comprehensive questions. Can वैल्यू read तमिल एंड इंग्लिश? How do you know? क्या वैल्यू जो है वो तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता है? आपको कैसे पता? So the answer is Velu could not read signboards in English, but he read the Tamil song on the central jail. ठीक है, तो तमिल का जो साइन था जिस पे लिखा हुआ था सेंट्रल जेल, वो तो वो पढ़ पाया, लेकिन इंग्लिश वाले साइन बोर्ड्स नहीं पढ़ पाया। सो दैट वी कैन से दैट ही कैन रीड तमिल बट कैन नॉट इंग्लिश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, द गर्ल सेड। ऐसा क्यों कहा उस लड़की ने? सो द आंसर इज शी इज़ रेफरिंग टू सेंट्रल जेल। यहाँ पर वो जो है किस चीज़ को रेफर कर रही है? सेंट्रल जेल को। वॉट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल? इफ़ यू आर नॉट केयरफुल वाली बात जो है उसने क्यों कही है? उसने इसलिए कही है बिकॉज जो है द गर्ल सेड
So because she pointed out to Value that doing wrong was not so important as escaping the police or getting caught. उसने कहा कि गलत करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम पकड़े गए तो फिर तुम्हारे लिए ज़रूर बुरा है, क्योंकि फिर तुम्हें ये क्या करेंगे, सेंट्रल जेल में डाल देंगे. और जो लास्ट वाला सेंटेंस है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट टू गेट कॉट एंड दैट्स ऑल, ये उसका जो है मीनिंग है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द गर्ल लीड वैल्यू टू. वो लड़की कहाँ पर लेकर गई वैल्यू को. एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड दे गेट टू ईट. सो वो कहाँ पर लेकर गई उसको, ऑब्वियसली कि वैल्यू को कहाँ पर लेकर गई, तो शी lead the value to a wedding hall, behind the wedding hall where the party was or the wedding was going on. What did they get to eat. उन्हें खाने के लिए क्या मिला. They get some banana, 1 or 2 banana and a vada. What work did she do. Think of a one words answer. ये मैं आप पे छोड़ती हूँ. You have to do it. Okay. The next question is what material are the strange hearts made out of. जो हमने लास्ट पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है कि किस मटेरियल से बने हुए थे. प्लास्टिक, देन वी हैव ब्रिक्स, ठीक है, वुड और शीट से, मेटल शीट से. नेक्स्ट वन इज वाई डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज. अजीब क्यों लगे. वैल्यू फाइंड्स दोज हर्ट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज ओन विलेज द हर्ट्स वर मेड ऑफ मड एंड पाम ट्रीज. कारण ये है उसे अजीब इसलिए लगे क्योंकि अपने जो गांव है वहाँ पर उसने देखा था कि हर्ट्स किससे बनती हैं, मड से और पाम लीव से, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई थी, इसीलिए उसे वो हर्ट्स अजीब लगे. वाई डज वैल्यू फाइंड देम स्ट्रेंज. दिस इज कम्प्लीट. द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट्स ऑफ थिंग did Jaya and children like her collect and what did they do with those things. कौन सी चीज़ें जो हैं वो इकट्ठा करते थे और उसका वो क्या करते थे. Jaya and other children like her collected paper, plastic, glass and they sold all that to a कबाड़ी और junk dealer को वो बेच देते थे, as you all know. The third question is Value happy or unhappy to find work. Give a reason for your answer. क्या वो खुश था. Value is not happy. He had never done such a dirty job in his village. Okay. और रीज़न भी यही हो गया क्योंकि उसने कभी ऐसा काम किया ही नहीं था, तो वो खुश नहीं था. देन एक्सरसाइजेज में फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ वैल्यू अ स्मार्ट बॉय. विच इंस्टेंस इन द टेक्स्ट शो दैट ही इज़ और ही इज़ नॉट. आपको कारण सहित बताना है. नो, वैल्यू इज़ नॉट अ स्मार्ट बॉय. ही रन्स अवे फ्रॉम हिज होम टू एस्केप हिज फादर्स बीटिंग. वो बिल्कुल भी स्मार्ट बॉय नहीं था. वो गांव से जो है केवल इसलिए भाग गया था ताकि वो अपनी पिताजी की मार से बच सके. ही फेल्ट मिजरेबल एट द रेलवे स्टेशन. जब वो रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचा तो भी वो बड़ी ही बुरी हालत में था. ही फाउंड हिमसेल्फ अलोन एंड हंग्री. ही एक्सेप्टेड रैट पिकर्स बिकॉज ही वॉज नॉट फिट फॉर एनी अदर जॉब. और उसने रैट पिकिंग का जो काम है वो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो और कोई जॉब उसके पास में थी ही नहीं. ओके, देन वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन. डू यू थिंक Jaya is a brave and sensitive child with a sense of humor? Find instance of her courage, kind nature and humor in the text. क्या आपको लगता है कि जया जो है एक बहादुर और एक सेंसिटिव लड़की है. आपको और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है. आपको जो है उसके लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा. सो यस, जया इज़ अ ब्रेव एंड सेंसिटिव गर्ल. वो बिल्कुल है. शी टेक्स पिटी ऑन वैल्यू एंड गेट्स फूड फॉर हिम. उसे दया आ जाती है वैल्यू पर और उसके लिए वो खाना भी ढूंढने को राजी हो जाती है. शी हरसेल्फ अर्न्स हर लाइवलीहुड ब्रेवली बाय कलेक्टिंग डिस्कार्डेड मटीरियल एंड सेलिंग देम. वो अपना जो लाइवलीहुड है, अपने खाने पीने की चीज़ें, अपना खर्चा खुद चलाती है. और किस चीज़ से? बाय कलेक्टिंग डिस्कार्डेड मटीरियल एंड सेलिंग देम. जो वेस्ट मटीरियल है उसे इकट्ठा करके बेच करके. शी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर ऑल्सो. शी कॉल्स द डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर बंकिंगम कैनल. जो पानी, गंदा पानी का नाला है, उससे भी उसने बंकिंगम कैनल का नाम दिया है, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वन थ्रोज अवे एज वेस्ट मे बी वैल्यूएबल टू अदर्स. डू यू फाइंड दिस सेंटेंस मीनिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी. हाउ. कि लोग जिस चीज़ों को वेस्ट मानकर फेंक देते हैं वो भी किसी के लिए क्या होती हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाली होती हैं. क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं और कैसे? तो yes, the plastic and the paper and rusty metal sheets thrown away by the people become valuable to rag pickers. They eat leftover food for survival. They sell junk food to some dealer to earn their livelihood.
ठीक है। तो वो जो क्या करते हैं, वो लोग बेचारे लेफ्ट ओवर फूड खाते हैं और जो जंक होता है उसको वो क्या करते हैं, अपनी लाइवलीहुड के लिए बेचकर पैसे कमाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वाज वैल्यू व्हेन ही लेफ्ट हिज होम, वाई डिड ही लीव हिज होम, कितना बड़ा था वो। सो ही वॉज 11 ईयर ओल्ड व्हेन ही रैन अवे फ्रॉम हिज होम। ही टुक हिज रिस्क बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट हिज ड्रंकर्ड फादर्स बीटिंग, वो अपने पिता की मार नहीं खा सकता था, इसलिए उसने घर छोड़ दिया था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डिड वैल्यू फेस व्हेन ही स्टूड ऑन चेन्नई प्लेटफॉर्म, कौन कौन सी प्रॉब्लम उसने फेस की। पहला तो वो अलोन था, सेकेंड ही वॉज टायर्ड एंड थर्ड वन इज हंग्री। ही फेल्ट मिजरेबल ऑल्सो एंड फॉर 2 days ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग एक्सेप्ट सम पीनट्स, कुछ पीनट्स के अलावा उसने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। ही वॉज पेनीलेस एंड होमलेस टू, ना उसके लिए कोई घर था जाने के लिए और ना ही पैसा था। द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड जया अर्न हिज लाइवलीहुड, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड कमाती थी। जया वॉज अ स्मॉल गर्ल हु लिव्ड इन अ कॉटेज नियर अ डर्टी ड्रेन, ठीक है, एक नाले के पास में जो है क्या करती थी, वो रहती थी और फिर जो है वो एक रैक पिकर थी, यानी वेस्ट मटेरियल इकट्ठी करने वाली थी। शी अर्न हर लाइवलीहुड बाय कलेक्टिंग पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एंड इवन फूड फ्रॉम द डस्टबिन एंड हीप्स ऑफ रबिश, ठीक है। वो खाना तो जो है डस्टबिन से या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा ढेर रहता था कूड़े का, वहाँ से वो प्लास्टिक, पेपर और ग्लास अर्न करती थी और पैसे कमाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सॉर्ट ऑफ गर्ल वाज जया, हाउ डिड शी हेल्प वैल्यू, किस तरीके की लड़की थी और कैसे उसने वैल्यू की हेल्प करी। जया वॉज अ पुअर लिटिल girl, a rag picker who carried a bag on her back. She collected waste material from the dustbins. Though small, she was kind-hearted. She helped Value with food as well as a job as a rag picker. छोटी सी बच्ची थी, रैक पिकर थी, ठीक है। अपने पास में एक उसके पास में बैग था जिसमें वो सारी चीज़ें कलेक्ट करती थी, वेस्ट मटेरियल इकट्ठे करती थी डस्टबिन से। छोटी सी थी लेकिन बड़ी काइंड हार्टेड थी। उसने वैल्यू को ना सिर्फ खाना खिलाया बल्कि उसको एक जॉब भी प्रोवाइड किया। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रॉब्लम्स डू मिलियंस ऑफ पीपल, पुअर चिल्ड्रन फेस इन इंडिया, व्हाट बेसिक इशू डज द स्टोरी डिस्कस, कौन कौन से जो रीजंस हैं और कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे छोटे बच्चे जो हैं भारत के वो फेस करते हैं और इसका बेसिक इशू क्या है इस स्टोरी का। सो दिस स्टोरी गिव अस अ पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन हु आर bound to work to support not only themselves but also their parents. They can't go to school, they can't play like other children of their age. The story draws our attention to the evil of child labor. तो चाइल्ड लेबर पर ये पूरी स्टोरी जो है वो बनी हुई है। एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है कि किस तरीके से बच्चों को मजबूर किया जाता है काम करने के लिए कि वो ना सिर्फ अपना खर्चा चलाएं बल्कि अपने पेरेंट्स को भी कमा कर दें। वो स्कूल नहीं जा सकते, दूसरे बच्चों की तरह खेल नहीं सकते क्योंकि उनके पास में जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं। तो ये जो स्टोरी है मेनली किस पर कंसंट्रेट करती है, चाइल्ड लेबर पर। सो अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज डिड वैल्यू बिकम अ रैक पिकर, कौन कौन से सर्कमस्टेंसेज थे जिसकी वजह से वो एक रैक पिकर बना। सो वैल्यू वॉज 11 ईयर ओल्ड बॉय, 11 साल का बच्चा था। ran away from home because his father was addicted to drinking. He used to beat him and his sister and snatched whatever they earned. उसके फादर जो हैं वो ड्रिंकिंग से एडिक्टेड थे, बच्चों को मारते थे, उसके वो और उसके सिस्टर के पास में जो भी पैसा होता था उसे ले जाते थे। ही केम टू चेन्नई वेयर ही मेट अ गर्ल ऑफ हिज ओन एज, चेन्नई भाग के आ जाता है, अपनी ही एज की एक लड़की से मिलता है। द गर्ल वॉज कैरिंग अ बिग सैक ऑन हर बैक, एक बोरा जो है वो उसने अपने कंधे पर कैरी करके रखा होता है। शी वॉज पिकिंग अप प्लास्टिक कप्स एंड पुटिंग दैम इन टू द सैक, प्लास्टिक की चीज़ें उठाती हैं और क्या करती हैं, उस बैग में भरती हैं। सीइंग वैल्यू इन अ मिजरेबल कंडीशन शी टुक पिटी ऑन हिम एंड गॉट फूड फॉर हिम, उसको देखती है उसकी कंडीशन को और उसके लिए खाने की व्यवस्था करती है। शी ब्रॉट वैल्यू टू हर हर्ट विच वॉज बिल्ट आउट ऑफ वुड, प्लास्टिक एंड शेड्स, फिर वो अपने उसको घर तक लाती है। शी गेव हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज, अ सैक एंड अ स्टिक, पुराने जूते देती है, एक सैक देती है और एक स्टिक देती है। ही वंडर्ड वॉट वर्क शी वॉन्टेड हिम टू डू, उसे समझ में नहीं आता कि ये मुझसे क्या काम कराना चाहती है। शी टोल्ड हिम दैट ही
वॉज नाउ अ बैग पिकर लाइक हर, कि अब वो भी एक बैग पिकर बन चुका है. ही टू नाउ हैड टू कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, उसे भी अब वेस्ट से कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी होंगी. वैल्यू वॉज अलोन इन दैट बिग सिटी, वो बेचारा अकेला था. ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं था. एंड देयरफॉर एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ रैक पिकर, इसीलिए उसने सोचा कि जब तक कोई और जॉब नहीं मिले मुझे एक रैक पिकर बन जाना चाहिए. सो दिस इज इट फॉर टुडे. यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर नोटबुक. दिस इज इट. थैंक यू एवरीवन.